हरि ओम। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मद्परं गुरुभ्यो नमः। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। पूज्य गुरुदेव भगवान की जय। बंधुओं, आज का विषय है शुद्धि। शुद्धता क्या है? और प्रायः लोगों को हमने कहते सुना है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। और ये बात भी ऐसे ही लोग कहते हैं जिनको शुद्धता और अशुद्धता से, शुद्धि अशुद्धि से दूर दूर तक कोई मतलब नहीं है। जो शुद्धि का अर्थ जिनको पता ही नहीं है, प्रायः वो ही अधिक कहते हैं कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। तो हमारे मन में विचार आया कि इस पर थोड़ी देर आप लोगों से चर्चा करनी चाहिए। और श्रीमद् भगवद गीता में भी एक श्लोक आया है, सत्व शुद्धौ सत्व संशुद्धि करके। श्लोक अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन उसका तात्पर्य यह है कि अंतःकरण की सम्यक शुद्धि को सत्व संशुद्धि कहते हैं। सत्व संशुद्धि अर्थात सम्यक शुद्धि। और सम्यक शुद्धि है क्या? तो संसार से राग रहित होकर भगवान में अनुराग हो जाना ही अंतःकरण की सम्यक शुद्धि है। जब अपना विचार, भाव, उद्देश्य अथवा लक्ष्य केवल एक परमात्मा की प्राप्ति हो जाता है, भगवान श्रीमन्नारायण के चरण शरण का अनुगामी हो जाता है, उनका चरणाश्रित हो जाता है, तब यह अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। तब यह मन जो है चंगा हो जाता है। अच्छा, मन उन्हीं अंतःकरण के ही अंतर्गत कुछ जो है इस शरीर के भीतर अवस्थित चार अंतःकरण के अंतर्गत ही यह मन आता है। तो यह अंतःकरण की शुद्धि की ही बात को लोग ठेठ भाषा में जो है कहते हैं, मन चंगा तो कठौती में गंगा। तो मन भी अंतःकरण ही है। और अंतःकरण तब शुद्ध हो जाता है जब भगवान श्रीमन्नारायण के अपने आराध्य के चरणाश्रित हो जाता है। कारण कि नाशवान वस्तुओं की प्राप्ति का उद्देश्य होने से ही अंतःकरण में मल, विक्षेप और आवरण, ये तीन तरह के दोष आते हैं। और शास्त्रों में मल दोष को दूर करने के लिए निष्काम भाव से सेवा, विक्षेप दोष को दूर करने के लिए उपासना और आवरण दोष को दूर करने के लिए ज्ञान बताया है। यह होने पर भी अंतःकरण की शुद्धि के लिए सबसे बढ़िया उपाय है अंतःकरण को अपना न मानना। सब कुछ मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार जो कुछ भी है सब श्री चरणों में निवेदित कर देना। सब उन्हीं का है, भगवान श्रीमन्नारायण का ही है, अपने इष्ट आराध्य का ही है। साधक को पुराने पाप को दूर करने के लिए या किसी परिस्थिति के वशीभूत होकर किए गए पाप को दूर करने के लिए
अन्य प्रायश्चित करने की उतनी आवश्यकता नहीं है। उसको तो चाहिए कि वह जो साधन कर रहा है उसी में उत्साह और तत्परता पूर्वक लगा रहे। जो साधक है, जो साधना कर रहा है, अपने इष्ट के प्रति, आराध्य के प्रति जो भक्ति कर रहा है, जो सेवा कर रहा है, उसमें और अधिक उत्साह पूर्वक तत्परता पूर्वक जो है लगा रहे हैं। फिर उसके ज्ञात अज्ञात जितने भी पाप हैं सब धीरे धीरे दूर हो जाएंगे और अंतःकरण शनैः शनैः धीरे धीरे स्वतः शुद्ध हो जाएगा। साधक में ऐसी एक भावना बन जाती है कि साधन भजन करना अलग काम है। प्रायः हमने तो विशेष रूप से सुना है लोगों के मुंह से कि साधन भजन करना अलग काम है और व्यापार धंधा व्यवसाय आदि करना अलग काम है। अर्थात ये दोनों अलग अलग जो विभाग लोगों ने बांट दिए, या अलग अलग विभाग तो है ही, लोग बांटेंगे क्या? तो इसलिए व्यापार आदि व्यवहार में झूठ कपट आदि तो करने ही पड़ते हैं। ऐसी परिस्थिति में ऐसी जो झूठ, ऐसा जो झूठ बोला जाता है या ऐसी जो छूट स्वयं से ली जाती है, उससे अंतःकरण बहुत ही अशुद्ध होता है। साधन के साथ साथ जो असाधन होता रहता है, उससे साधन में जल्दी उन्नति नहीं होती, क्योंकि साधन के साथ साथ असाधन जो हो रहा है आपके किए गए साधन को शून्य कर देता है। या योग है कि सब गुण गोबर। इसलिए साधक को सदैव सावधान रहना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए, अर्थात उससे कोई नया अपराध, नया पाप न बने, ऐसी सावधानी सदा सर्वदा बनी रहनी चाहिए। साधक भूल से किए हुए दुष्कर्मों के अनुसार अपने को दोषी मान लेता है और अपना बुरा करने वाले व्यक्ति को भी दोषी मान लेता है, जिससे उसका अंतःकरण अशुद्ध हो जाता है। उस अशुद्धि को मिटाने के लिए साधक को चाहिए कि वह भूल से किए हुए दुष्कर्म को, अपने पाप को पुनः कभी न करने का दृढ़ प्रतिज्ञा ले। अबलौ नसानी अबना न सनो। अब तक हमसे जो अपराध हुआ, जो भूल हुई, जो पाप हुआ, अब दोबारा यह नहीं होगा। यह दृढ़ व्रत हो मन में, अंतःकरण में यह दृढ़ व्रत हो। यह धीरे धीरे अंतःकरण की शुद्धता की ओर जो है ले जाएगा और धीरे धीरे अंतःकरण को शुद्ध करेगा तथा अपना बुरा करने वाले व्यक्ति के अपराध को क्षमा मांगे बिना ही क्षमा कर देना और भगवान से प्रार्थना करना कि हे नारायण, हे श्रीमन नारायण, हे नाथ, मेरा जो कुछ बुरा हुआ है वह तो मेरे दुष्कर्मों का ही फल है। वस्तुतः यह सत्य भी है। हम इसको माने अथवा न माने, उसको स्वीकार करें अथवा न स्वीकार करें, परंतु यह परम सत्य है कि अवश्यमेव भुक्तव्यम कृतं कर्म शुभाशुभम। मनुष्य के किए हुए कर्म, शुभ अशुभ कर्मों का फल वह व्यक्ति, वह जीव निश्चय ही भोगता है।
उसका फल प्राप्त करता है। और रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने भी बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। नहीं काहु काहु के सुख दुख कर दाता, निज कृत भोग सब भ्राता। माने अपने ही किए हुए कर्मों का सब भोग है। तो ऐसा समझ करके वह किसी दूसरे के द्वारा किए हुए जो है अपराध को, अपने प्रति अपराध को क्षमा कर दे और यह समझे कि मेरे ही कर्मों का फल है। फिर वह जो है चाहे जो भी व्यक्ति हो, बेचारा तो मुफ्त में जो है जो जैसा करता है वैसा पाता ही है, उसका उसमें कोई दोष नहीं है। और जब उसे क्षमा कर देंगे आप, तो ऐसा करने से भी अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। क्योंकि क्षमा जो है वह बलवानों के ही पास होती है। और ज्यों ही क्षमा का गुण व्यक्ति के अंदर आता है, जीव के भीतर आता है, साधक के अंतःकरण में आता है, त्यों ही उसका अंतःकरण धीरे धीरे शुद्ध होने लगता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अंतःकरण की शुद्धि के लिए, मन को चंगा करने के लिए व्यक्ति को पहले बाह्य शुद्धि के अतिरिक्त आंतरिक शुद्धि तब होगी। बाह्य शुद्धि अर्थात खान पान, शुद्ध खान पान हो, सात्विक भोजन हो, इसके अतिरिक्त सात्विक रहन सहन हो, नित्य स्नान आदि क्रिया हो, इसके अतिरिक्त कुछ समय तक, कुछ घड़ी तक भगवान के श्री चरणों का ध्यान हो, उनके नाम का जप हो, तब ये गुण जो है क्षमा आदि के गुण धीरे 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 व्यक्ति के भीतर स्वयं आने लगते हैं। तब जाकर के अंतःकरण की शुद्धि होती है। इतनी प्रक्रिया के बाद जाकर के अंतःकरण शुद्ध होता है, जिसको मन कहते हो, मन शुद्ध होता है या मन चंगा होता है। और केवल कह देने मात्र से कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, कहने मात्र से मन चंगा नहीं होता। मन को चंगा करने के लिए इन प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है साधक को, तब जाकर के मन चंगा होता है। इसलिए साधक को चाहिए कि जो है भगवान श्रीमन नारायण के चरणारविंदों का ध्यान करे, उनके अपने गुरु द्वारा जो है प्रदत्त मंत्र का जप करे, भगवान के नाम का स्मरण करे, जप करे, तब जाकर के मल विक्षेप आवरण दूर होते हैं और अंतःकरण शुद्ध होता है। तब जाकर के सत्व शुद्धि होती है, मन चंगा होता है। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।